एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल अवेयरनेस एंड इंडियन जियोग्राफी। ओके, सो चलिए हम पढ़ते हैं क्या है हमारे इंडियन जियोग्राफी। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये देखते हैं पहला। From north to south, the boundaries of countries extend to 3,240 kilometers. The east to west distance is 2,933 kilometers. मतलब कि जो हमारा नॉर्थ टू साउथ जो हमारी कंट्री की बाउंड्री जो फैली हुई है वो है 3,240 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट है 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, China, Nepal, Bhutan are neighboring countries in north. Sri Lanka is a neighboring country in south. Bangladesh and Myanmar lie to the east of India. Pakistan and Afghanistan lie in the west of India. मतलब यहाँ पर बोला है चाइना, नेपाल, भूटान ये हमारे नेबरिंग कंट्री है नॉर्थ में, श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्री है साउथ में, बांग्लादेश और म्यांमार है ईस्ट में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है वो वेस्ट में। ओके, यहाँ पर देखिए, इंडिया इज़ यूनियन ऑफ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। इंडिया जो है 28 स्टेट्स है और उसमें 8 यूनियन टेरिटरीज है। द सेवन स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आर कॉल्ड सेवन सिस्टर। जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो 7 सिस्टर्स हैं स्टेट्स, उनको हम 7 सिस्टर कहते हैं। दीज आर अरुणाचल प्रदेश, क्या है वो, चलिए उनके नाम देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, यहाँ पर अ फ्लैट ऑफ लेवल लैंड इज कॉल्ड प्लेन। जो मतलब एक लेवल की, जैसे इस लैंड को नहीं, इस लैंड को हम कहते हैं प्लेन्स। क्या कहते हैं? प्लेन्स। द प्लेन्स ऑफ इंडिया इंक्लूड द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स। ये जो प्लेन्स हैं वो इंडिया में इंक्लूड होते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स पर, कोस्टल प्लेन्स में। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द रिजल्ट ऑफ द डिपॉजिट of soil carried by river Indus, Ganga, Brahmaputra and their tributaries Ganga and Yamuna originate from Gangotri and Yamunotri respectively। मतलब कि जो हमारा यहाँ पर जो नॉर्दर्न प्लेन्स आर रिजल्ट ऑफ द डिपॉजिट, मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं सॉइल कैरी करके ले जाते हैं, रिवर्स, जैसे रिवर्स सॉइल कैरी करके ले जाती हैं। कई सारे जो पत्ते होते हैं, झाड़ियाँ होते हैं, वो कौन कौन से, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज गंगा और यमुना को ओरिजिनेट होता है गंगोत्री और यमुनोत्री से रिस्पेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का रिवर्स का डेल्टा है उसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। इट इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड और ये हमारे इंडिया में है और ये सबसे बड़ा डेल्टा है इन द वर्ल्ड, नॉट इन द वर्ल्ड में। प्लेट्यू लैंड आर फ्लैट बट ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। वो फ्लैट होते हैं बट थोड़ा सा उनका इस तरह से होता है, ऐसे, ठीक है। प्लेट्यू लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड्स। वो टेबल इस तरह का टेबल होता है ना, तो उसको टेबल लैंड्स भी कहते हैं। द इंडियन पेनिनसुला प्लेट्यू इज डिवाइडेड बाय द रिवर नर्मदा इंटू 2 पार्ट्स। मतलब जो हमारा इंडियन पेनिनसुला प्लेट्यू है वो डिवाइडेड बाय द रिवर के थ्रू डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू, ये है सारे प्लेट्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द प्लेट्यू रीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस इन 3 वेज। द प्लेट्यू रीजन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है 3 वे में। इट हैज़ अ रिच स्टोर ऑफ मिनरल, मतलब प्लेट्यू में माइनिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ निकलती है। एक तो मिनरल निकलते हैं। देयर आर फॉरेस्ट दैट प्रोवाइड वुड, फॉरेस्ट हैं जिसमें वुड टीक एंड सैंडलवुड भी हमें पाए जाते हैं। द रिच ब्लैक सॉइल सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, मतलब ब्लैक जो सोइल होता है वो कल्टिवेशन कॉटन में होता है। और द प्लेट्यू रीजन इज द राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द इंडिया। जो प्लेट्यू रीजन है वो राइस बाउल ऑफ इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको समझना है तो आप ये हिंदी का भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियन प्लेन्स फेस हॉट ड्राई winds during May and June which is generally known as लू। नॉर्दर्न प्लेन्स में कुछ ड्राई विंड्स बहती हैं मई टू जून में, तो उसको जनरली हम कहते हैं लू, गर्म हवा। ओके, द सीजनल
विंड्स ऑफ द इंडियन ओशन एंड सदर्न एशिया, मतलब जो सीजनल विंड है वो क्या है, इंडियन और सदर्न ओशियन का, ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट इन समर, साउथ वेस्ट की तरफ समर के, और एंड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इन विंटर विच इज, और नॉर्थ वेस्ट की और विंटर्स में आर हैवी रेनफॉल एंड आर कॉल्ड मॉनसून, उसको मॉनसून कहते हैं। पैच ऑफ लैंड ऑफ प्लेन लैंड बिटवीन हिल्स आर कॉल्ड वैली, जो पैच होते हैं प्लेन लैंड्स के बिटवीन जो हिल्स होते हैं उसको वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? वैली। देखिए हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, पहाड़ियों के बीच समतल भूमि के टुकड़े घाटियाँ कहलाते हैं, मतलब घाटियाँ कहलाते हैं, मतलब वैली कहलाते हैं। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग, स्टफ फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग जो कि इस तरह की फार्मिंग करके करते हैं, सीढ़ियाँ जैसे, उसको हम क्या कहते हैं? फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग या फिर स्टफ फार्मिंग। इज द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेशन क्रॉप ऑन हिल्स और माउंटेन बाय कटिंग फ्लैट स्टेप टू स्लो डाउन टू द स्पीड ऑफ रेनफॉल, मतलब इस तरह से, है ना। माउंट अबू इन द राजस्थान फेमस दिलवारा टेम्पल, मतलब माउंट अबू इन राजस्थान में माउंट अबू है जो वो फेमस है दिलवारा टेम्पल के लिए। कैमल इज शेप ऑफ द डेजर्ट लैंड, जो कैमल है वो शिप है डेजर्ट लैंड का, ये तो आपको सबको पता है। लगून आर अ स्पेशली फीचर ऑफ द मलाबार कोस्ट, मलाबार कोस्ट। दीज आर सॉल्ट वाटर लेक्स गेटिंग कट फ्रॉम द मेन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये हमने पिछले की वीडियो में पढ़ा था। वेयर नोन एज काला पानी, वहाँ पर काला पानी है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, उसको काला पानी कहा जाता था ब्रिटिश रूल के समय में। रिमूवल ऑफ सॉइल इट्स प्लेस बाय वेरियस एक्शन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, जो रिमूवल होता है इसको हिंदी में पढ़ते हैं आप, ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा हटाया जाया मुद्रा अपरदन कहलाता है, मतलब इरोजन, सॉइल इरोजन कहते हैं उसको। प्रकृति त्वेव जिनके द्वारा मिट्टी का कटाव होता है वे हैं हवा, बारिश, भूस्खलन और ग्लेशियर। इसी ऐसी गतिविधियों जो मिट्टी के कटाव से सहायता करती हैं वे हैं अत्यधिक चराई, वानों की कटाई, भूमि के उपयोग और खेती के तरीके, ठीक है। ये क्या है, अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल जो टूट जाता है, मतलब मिट्टी वो जो टूट जाती है, मतलब कोई ज़मीन, उसको क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। द नेचुरल एलिमेंट दैट कॉज इरोजन, जो क्या क्या चीज़ें हमारे सॉइल इरोजन करवाती है नेचुरली, सो है विंड, रेन, लैंडस्लाइड एंड ग्लेशियर्स। एक्टिविटी दैट कंट्रीब्यूट टू सॉइल इरोजन आर ऑर्गेनिज्म, deforestation, nature of land use एंड फार्मिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें हैं एक्टिविटी जो कंट्रीब्यूट करती हैं सॉइल इरोजन को, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, नेबरिंग कंट्री कौन नहीं है इंडिया का, सो है जापान, ठीक है। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, कंचनजुंगा हमारे इंडिया का है, इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है, लेकिन माउंट एवरेस्ट है हमारे वर्ल्ड का। विच टू रिवर्स डिवाइड्स पेनिनसुला प्लेट्यू टू पार्ट्स, सो वो क्या करती है, कौन सी नदी करती है टू पार्ट्स डिवाइड, सो इसका आंसर है नर्मदा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द हॉट विंड ब्लो इन दी नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर इज नोन एज लू। विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, अरुणाचल प्रदेश, अरुण मतलब सन होता है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, वो है। नेक्स्ट देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस इज रेफर्ड, सो है हमारा उत्तराखंड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, राजस्थान, जयपुर, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, तमिलनाडु, अमरावती, गोवा, पानाजी, उसमें क्या है जो कि करेक्टली मैच नहीं कर रहा, इसका है सी, तमिलनाडु का कैपिटल अमरावती नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, गंगा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सो इसका आंसर है गंगा। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, देखिए केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, ओके। इसका आंसर है सी, बिकॉज वन का है हमारा बी जो कि है केरला का है मलयालम,
2 का है डी, 2 मतलब डी मतलब महाराष्ट्र का है मराठी, 3 का ए मतलब आंध्र प्रदेश का तेलुगु, ओके 3 का ए, और है लास्ट 4 का सी जो है कन्नड़, कर्नाटका कन्नड़। सो हमारा आंसर होगा सही सी। विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड जयपुर, पिंक सिटी, जोधपुर, ब्लू सिटी, बेंगलुरु, डायमंड सिटी, मुंबई, फिल्म सिटी, में से कौन सा सही नहीं है? सो इसका आंसर ऐसे ही, बेंगलुरु को हम डायमंड सिटी नहीं कहते, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, मलबा, छोटा नगर, नागपुर, डेक्कन और कोंकण। तो इसमें अलग है डेक्कन। नेक्स्ट देखते हैं, which following is correct? Nepal is our neighboring country in south. India is a union of 29 states and 8 union territory. River Ganga originates from Yamunotri. The famous Dilwar temple situated in Mount Abu. So इसमें कौन सा सही है? So इसमें है डी, क्योंकि ये साउथ में नहीं है, ये नॉर्थ में। इंडिया हैज़ 28 स्टेट, नॉट 29 स्टेट। रिवर गंगा यमुनोत्री से नहीं, गंगोत्री से होती है। और फेमस दिलवार टेम्पल सिचुएटेड है माउंट अबू में, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड इज कन्याकुमारी, येस बिल्कुल सही है। अरावली रेंज इज द ओल्डेस्ट फोल्ड, ये भी सही है। द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार इज पोर्ट ब्लेयर, ये भी सही है। द माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, नो इंडिया नहीं वर्ल्ड। सो हमारा ये होगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ओके नेक्स्ट देखिए, द ग्रेट इंटर डेजर्ट कवर्स राजस्थान, ओके जो कि है थार डेजर्ट। इट हैज़ एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, वेरी डैश इन अ डे एंड वेरी डैश इन अ नाइट। ओके सो इसमें देखिए, वेरी जो राजस्थान में बहुत गर्मी होती है सुबह और बहुत ठंडी होती है रात को। सो वेरी हॉट इन डे एंड वेरी कोल्ड इन नाइट, सो ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज स्लाइटली एलिवेटेड देन द सराउंडिंग प्लेन्स, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द वेजिटेशन डेजर्ट इन दी डेजर्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो प्लांट है इसे हम कहते हैं कैक्टस, क्या कैक्टस, जो कि हमारे डेजर्ट में पाया जाता है इंडिया के। नेक्स्ट देखिए, डैश द डैश इज द वास्ट मैंग्रोव forest in the delta region of Bay of Bengal spread across Bangladesh and Indian state of West Bengal. So इसका आंसर है हमारा सुंदरबन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच डज नॉट कॉज ऑल इरोजन, ये करती है, ये भी करती है, ये भी करती है, फ्लड ये नहीं करती। सो ये होगा हमारा आंसर। फाइंड द करेक्ट मैच ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया, ओके देखिए, ओके यहाँ पर देखिए आप। सो इसका आंसर है हमारा डी, बिकॉज 1 जो है वो थार डेजर्ट है, सेकंड जो यहाँ पर आप लोग एक ही आई थिंक और कुछ उधर सेकंड कहाँ है ये मेरे को दिख ही नहीं रहा। हाँ, और ये रहा सेकंड। सो ये है हमारा सेकंड जो है वो वेस्टर्न कोस्ट, थर्ड जो है वो सुंदरबन डेल्टा है, फोर्थ जो है वो ईस्टर्न घाट है, 5 जो है पंजाबी हरियाणा प्लेन्स है, और 6 जो है अरावली रेंज है हिल्स। सो ये सही होगा। विच ग्रुप इज आइलैंड इज सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल, सो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। सो आप ये है आंसर शीट, सो आप इससे मैच कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, एंड आपके मेधावी और जेन्युइन में अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू।